पाकिस्तान में प्रोटेस्ट हुआ और वहां शिया कम्युनिटी ने सड़क पर उतरकर प्रोटेस्ट किया। उसके बाद कहा जा रहा है कि आसिम मुनीर ने वहां के शिया धर्मगुरुओं को बुलाया, उनको एक तरह से धमकी दी कि अगर आपको ये सब करना है तो आप ईरान चले जाएं। उसके बाद से शिया समुदाय गुस्से में है। ये मुल्ला आसिम मुनीर जाके डोनाल्ड ट्रंप की गोद में बैठ गया है, क्या हुक्म है मेरे आका। तो उसने बोला आपको मदद करनी होगी ईरान के खिलाफ जंग में, CIA हथियार देगी, आप वो सिस्तान बलूचिस्तान में पहुंचाओ ताकि लोग वहां पे जो है वो बगावत करें ईरान के बरखिलाफ। और इसने पहुंचाए हैं हथियार। 28 फरवरी को सर जब आयतुल्ला खामनाई को मारा गया, उसके बाद से दुनिया भर में जो शिया समुदाय है उसके प्रोटेस्ट हो रहे हैं, अभी भी लगातार हो रहे हैं। पाकिस्तान में प्रोटेस्ट हुआ और वहां शिया कम्युनिटी ने सड़क पर उतरकर प्रोटेस्ट किया। उसके बाद कहा जा रहा है कि आसिम मुनीर ने वहां के शिया धर्मगुरुओं को बुलाया, उनको एक तरह से धमकी दी कि अगर आपको ये सब करना है तो आप ईरान चले जाएं। उसके बाद से शिया समुदाय गुस्से में है और एक तरह की अब देखा जा रहा है कि वो आसिम मुनीर के खिलाफ है, भड़क उठा है। क्या सिविल वॉर की कोई सिचुएशन पाकिस्तान में बन सकती है इसके बाद, क्योंकि वहाँ बड़ी आबादी, फौज में भी शिया कम्युनिटी है, वहाँ के लीडर्स भी हैं। गिलगित बाल्टिस्तान का जो इलाका है, भारत इसे किस तरीके से मॉनिटर कर रहा होगा सर? देखिए साहब, उन्होंने तो 100 शिया मार डाले थे। फायर खोलने के लिए बोला था साहब, फायर खोला है निहत्थे भीड़ के ऊपर। ये तो खास किस्म का इंसान है ये मुल्ला आसिम मुनीर। जाके डोनाल्ड ट्रंप की गोद में बैठ गया है, क्या हुक्म है मेरे आका। तो उसने बोला आपको मदद करनी होगी ईरान के खिलाफ जंग में, CIA हथियार देगी, आप वो सिस्तान बलूचिस्तान में पहुंचाओ ताकि लोग वहां पे जो है वो बगावत करें ईरान के बरखिलाफ। और इसने पहुंचाए हैं हथियार। अमेरिकन जहाजों और ड्रोन्स को इजाजत दी है अपना एयर स्पेस और नूर खान एयरबेस इस्तेमाल करने के लिए ईरान के बरखिलाफ। ठीक है साहब। ईरान ने भी चौंका दिया है कि साहब देखो, जिस देश से हम पे हमला हुआ हम उसको ठोकेंगे वापस जवाब में, अगर आपने अमेरिका को बेस दिए अपना एयर स्पेस इस्तेमाल करने दिया। ठीक है। तो ये डर के बैठे हुए हैं। इनके चाहे शिया हो चाहे सुन्नी, पाकिस्तान में आक्रोश है अमेरिका के खिलाफ, इसराइल के खिलाफ। और ये अपनी धुन में ये डोनाल्ड ट्रंप के चहेते बन गए हैं। बड़ी मोहब्बत हो गई है इनको डोनाल्ड ट्रंप से। 3 महीने में 3 बार धमक गए थे उसके दफ्तर में, ट्रैवलिंग सेल्समैन बन के, सूटकेस में रेयर अर्थ लेके। और मैं आपको तेल बेचूंगा, अली बाबा 40 चोर, तेल है तेरे पास, रेयर अर्थ है तेरे पास बेचने के लिए। लेकिन साहब ये बहुत नीच इंसान है। ठीक है। जब गिलगिट बाल्टिस्तान में शिया लोगों ने रॉयट करी थी क्योंकि वो तंग आ गए थे इनकी दमन चक्र से। ये परवेज मुशर्रफ के टाइम की बात है। परवेज मुशर्रफ ने अफगानिस्तान के बॉर्डर से, पेशावर वगैरह से सुन्नी ट्राइब्स बुलाई थी ताकि वो वहां लूटपाट करें, कत्लो गारत करें, रेप करें और वो विद्रोह को कुचल दें। बड़ी बेरहमी से कुचला था गिलगिट बाल्टिस्तान में शियाज के बरखिलाफ विद्रोह। तो शियाज तो भड़केंगे ही, क्यों नहीं भड़केंगे। आप मतलब ये कदर दिखा रहे हैं आप। ये कदर दिखा रहे हैं। एक बड़ा सवाल ये है सर, जिस तरह से कहा जा रहा है कि ईरान में 2000 के करीब लोग मारे जा चुके हैं, अब तक कैजुअलिटीज हो चुकी हैं, लेकिन हाँ। इसराइल से शायद वो आंकड़े अभी निकल के नहीं आ रहे हैं, घायलों के आंकड़े आते हैं। आपने 5 जंगों को बहुत करीब से देखा है, क्या लगता है सर ईरान ने जिस तरह से अटैक्स किए हैं, जिस तरह से इमारतें खंडर हुई हैं इसराइल के तेल अवीव, हाइफा और दूसरे शहरों में, वहां पर इस वक्त क्या हालात होंगे? देखिए साहब, जो ऑफिशियल एस्टिमेट्स मैंने देखे हैं वो है तकरीबन 1,14 शहीद हुए हैं और 2,400 के करीब घायल हुए हैं। जो असली मौतों का आंकड़ा ये घायलों के आंकड़े में छुपाया जाता है। ठीक है ना साहब। जब भी देश अपने मौतें, शहादत छुपाना चाहती हैं, कितने लोग गए छुपाना चाहती हैं, तो वो जो कुछ लोग दिखा देती है मरे, फिर कुछ लोग दिखा देती हैं घायल, बाद में चुपचाप बोल देती हैं उनमें से साहब 300-400 जो घायल हुए थे वो परलोक सिधार गए। ठीक है। तो बहुत छुपाया जा रहा है, बहुत जबरदस्त सेंसरशिप हो रही है। अमेरिका भी जबरदस्त छुपा रहा है। पीट हेग्सेथ हर रोज लेक्चर दे रहे हैं मीडिया को, क्या रिपोर्ट करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अमेरिका की भी अच्छी खासी बॉडी बैग्स गए हैं। वो कोई 21-22 को मान रहे हैं, असली में 180 का आंकड़ा दे रहे हैं साहब जो घायल हुए हैं।
ठीक है, वो सॉरी 200 के ऊपर का आंकड़ा है जो घायल है, उसमें से आप 70-80 कम से कम समझ लीजिए कि जा चुके हैं, डेथ हो चुकी है। आखिरी सवाल सर आपसे ले रहे हैं। डोनाल्ड ट्रम्प ने धमकी दिया ईरान को कि 48 घंटे में अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोला गया तो वहां के जो पावर प्लांट हैं उस पर वो अब सीधे तौर पर हमला करेंगे। ईरान ने भी कहा है कि हम एनर्जी और जो पानी के प्लांट हैं उन पर हमला कर देंगे। अब ये सर जंग कहाँ जाती है आपको दिख रही है? देखिए साहब, एस्कलेशन डोमिनेंस इस वक्त ईरान के पास, एस्कलेशन डोमिनेंस इज विद ईरान। ये धमकी देते हैं हम ये कर देंगे। इजराइल ने चढ़ के पार्स गैस फील्ड पे अटैक किया, उसने दूसरे दिन पलटवार किया क्वातार की ऑयल गैस फील्ड पे। 5 महीने तक अगले कोई तेल नहीं आएगा, कई सालों साल गैस नहीं आएगी। 45% हम अपनी गैस क्वातार से ले रहे हैं, यूरोप ले रहा है, दुनिया ले रही है। ठीक है साहब, चोट तो आपने दुनिया को पहुंचाई। ठीक है, और उसने तो जैसे को तैसा कर दिया ना, वार का पलटवार किया। आप मेरी जलाओगे, मैं आपकी जला दूंगा। जो मिडिल ईस्ट में जितने भी तेल के वो हैं रिफाइनरीज और वो मैं सब धुआं 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 कर दूंगा। और आपके पानी के प्लांट, अरे इजराइल 70% पानी समुद्र से आता है, बाकी देशों में किसी में 80%, किसी में 60%, इतने तो पानी उनका वहां से आ रहा है। वो कह रहे हैं मैं डीसैलिनेशन प्लांट जोड़ा दूंगा, रेत पी लेना जब प्यास लगेगी। तो मतलब अब अमेरिका की ये हालत है कि अगर वो कर देता है तो उसको कोसेंगे उसके दोस्त कि तूने मरवा दिया, दोस्ती तेरी बहुत भारी पड़ गई है हमको। पानी नहीं मिल रहा लोगों को, आवाम को, तो फिर आवाम तो उठेगी ना साहब। पानी चाहिए, पानी चाहिए। पानी की किल्लत बहुत बुरी किल्लत होती है, आप तो जानते हैं मैं क्या कह रहा हूं, आप जानते हैं अच्छी तरह से जी मेरा बिल्कुल। इशारा किस तरफ। बिल्कुल सर बिल्कुल। हम्म। तो सर अब आपको क्या लगता है कि ट्रम्प और नेतन्याहू की आगे अब फाइनली क्या रणनीति होगी? वो कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे, मध्यस्थता के जरिए बीच में किसी को डालेंगे इसमें, या फिर उनका एग्रेशन और ज्यादा इसमें बढ़ेगा? देखिए साहब, वो जो है 2 स्मॉल एयरक्राफ्ट कैरियर्स, त्रिपोली और बॉक्सर। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।